हेलो दोस्तों, डी फार्मा सेकेंड ईयर इसमें फर्स्ट वीडियो में कम्युनिटी फार्मेसी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस चुके हैं। सेकंड वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट फार्मेसी के टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। इसमें रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी के क्या क्या रोल हैं। लोगों और पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर गुड क्वालिटी की ड्रग को उपलब्ध कराना होता है। सेकंड नंबर है ड्रग की डिस्पेंसिंग के टाइम पेशेंट की स्थिति के अनुसार सही डोज और सही दवाइयाँ प्रोवाइड करवाना होती हैं। जो पेशेंट होते हैं उन्हें दवाई देते समय उनकी सही ड्रग का डोज और सही दवाई प्रोवाइड करनी होती है। ये कम्युनिटी फार्मेसी का रोल है। थर्ड पॉइंट है प्रिस्क्रिप्शन में ड्रग के नेम डॉक्टर के नेम को वेरीफाई करना होता है। जो प्रिस्क्रिप्शन यानी पर्ची होती है उस पर डॉक्टर के नेम होता है और उसके नेम को वेरीफाई करना होता है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है फोर्थ पॉइंट है सटीक फार्मेसी रिकॉर्ड, पेशेंट प्रोफाइल, चार्ज सिस्टम फाइल्स एंड इन्वेंटरीज बनाए रखना। यानी फार्मेसी यानी कम्युनिटी फार्मेसी को एक रिटेल फार्मेसी भी कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस बनाए रखना है गवर्नमेंट के नियमानुसार। सटीक फार्मेसी रिकॉर्ड यानी फार्मेसी ड्रग की दवाइयों का रिकॉर्ड रखना। पेशेंट की प्रोफाइल एक फाइल अलग से बनानी होती है। चार्ज सिस्टम फाइल एंड इन्वेंटरीज बनाए रखना। फिफ्थ पॉइंट है पब्लिक को दवाओं और दवाओं के साइड इफ़ेक्ट और छोटी मोटी डिसीज के बारे में सलाह देना। नहीं, लोगों को छोटी मोटी डिसीज के बारे में सलाह देना और साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी सलाह देना। जो ड्रग दी जाती है उसके ये भी बताना चाहिए कि साइड इफ़ेक्ट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी तरह के ड्रग और फूड इंटरेक्शन की जानकारी मरीजों और लोगों को बताना। जो फूड इंटरेक्शन होते हैं उसको ये जानकारी इन्फॉर्मेशन पेशेंट और लोगों को बताना चाहिए। अगला पॉइंट है फार्मेसी में उपलब्ध ड्रग का सही स्टोरेज रखना और एक्सपायरी डेट का सही निपटाना करना। यह फार्मेसी कम्युनिटी फार्मेसी का रोल होता है कि कम्युनिटी फार्मेसी में ड्रग को स्टोरेज सही करना और उसकी एक्सपायरी डेट का सही निपटान करें। यानी जो एक्सपायर्ड ड्रग हो गई है वह बाहर कर देनी चाहिए फार्मेसी के अंदर से। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस वह सर्विस होती है जैसे कि ब्लड शुगर लेवल, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल की जांच की सुविधा उपलब्ध कराना। ये हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस होती है। ये भी कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर होती है। अगला पॉइंट है ड्रग से जुड़े सवालों का मरीजों को उत्तर देना। यदि कोई पेशेंट आया उसने ड्रग के बारे में पूछा, ये दवाई किस लिए यूज की जाती है, उसके उत्तर देना। अगला पॉइंट है जो ड्रग मरीज को डिस्पेंसिंग की गई उसका रिकॉर्ड रखना। अगला पॉइंट है स्पेशलिस्ट हेल्थ देखभाल के मुद्दों पर सलाह देना। एग्जाम्पल वैक्सीनेशन के मुद्दों पर सलाह देना। ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग बंद करना, कोलेस्ट्रॉल मॉनिटरिंग एंड डायबिटीज स्क्रीनिंग की जांच कराना। अगला पॉइंट है मेंटेन स्टॉक बनाए रखना। जो फार्मेसी होती है रिटेल फार्मेसी उसमें स्टॉक का मेंटेन बनाए रखना और इसे सही तरीके से स्टोर करना। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल एंड स्टॉक कंट्रोल परपोज के लिए एक मेंटेन दवाओं का रजिस्टर बनाए रखना। जो मेंटेन दवाएं हैं उसका रजिस्टर बनाए रखना चाहिए। अगला पॉइंट है जनता के लिए पर्ची और ओवर द काउंटर बिना पर्ची वाली ड्रग का डिस्पेंसिंग करना। नहीं, बिना पर्ची वाली की ड्रग को भी डिस्पेंसिंग कर सकते हैं फार्मासिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग से जुड़े रूल्स कानून में हो रहे बदलाव के बारे में अपडेट रहना और उसका पालन। जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको ड्रग से जुड़े रूल्स कानून में हो रहे बदलाव के बारे में अपडेट
रहना और उसका पालन करना। ये कम्युनिटी फार्मेसी की रोल है, ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आ कम्युनिटी फार्मेसी, यानी कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर फार्मासिस्ट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट, जिसे केमिस्ट के रूप में भी जाना जाता है, एक पेशेवर है जो जनता को फार्मास्यूटिकल देखभाल प्रदान करता है। ये दवाइयों के स्पेशलिस्ट होते हैं, जो फार्मासिस्ट होते हैं वो दवाइयों के स्पेशलिस्ट होते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी, फार्मेसी स्टोर, रिटेल फार्मेसी या इसे खुद की फार्मेसी में फार्मासिस्ट के रूप में काम वर्क कर सकते हैं। जो फार्मासिस्ट होते हैं वो कम्युनिटी फार्मेसी में भी वर्क कर सकते हैं, या रिटेल फार्मेसी, उसी को ही रिटेल फार्मेसी कहते हैं, और इंडस्ट्री में भी वर्क कर सकते हैं। इसके कुछ पॉइंट हैं। कम्युनिटी फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ड्रग की डिस्पेंसिंग करते हैं। जो फार्मासिस्ट होते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ड्रग की डिस्पेंसिंग करते हैं। अगला पॉइंट है कम्युनिटी फार्मासिस्ट छोटी मोटी डिसीज के लिए ओटीसी दवाओं को उनके प्रयोग की सलाह के साथ लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। ओटीसी दवाई का मतलब होता है ओवर द काउंटर ड्रग, ये इथिकल दवाएं होती हैं। थर्ड पॉइंट है कम्युनिटी फार्मासिस्ट चिकित्सा से जुड़ी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं। जो फार्मासिस्ट होते हैं जो बीमारी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिटी फार्मासिस्ट यह सुनिश्चित करते हैं कि जो ड्रग दी जाती है वो हाई क्वालिटी की है या नहीं, यह भी निश्चित करते हैं फार्मासिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है फार्मासिस्ट में आए हुए न्यू ड्रग का स्टॉक की क्वालिटी, डोज आदि की इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिटी फार्मासिस्ट दूसरी हॉस्पिटल, निजी संस्थानों के साथ मिलकर टीकाकरण, वैक्सीनेशन जैसे प्रोग्राम के लिए जागरूकता फैलाते हैं। एक इसमें कम्युनिटी फार्मेसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिटी फार्मेसी है, ये पॉइंट देख लिए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और यह वीडियो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। इसमें जीपीपी का फुल फॉर्म क्या है? गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। क्या है? गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। एक फार्मासिस्ट का वर्क दवाइयों के डिस्पेंसिंग के अलावा ड्रग से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मरीजों को देखभाल तक हो गया है। फार्मासिस्ट का रोल होता है कि डिस्पेंसिंग करना दवाइयों के साथ साथ उससे ड्रग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना मरीज को, और पेशेंट को सबसे अच्छी क्वालिटी की फार्मेसी सर्विस मिले, यह भी सुनिश्चित करता है फार्मासिस्ट। इसके लिए 1992 में 1992 में इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन FIP ने एक स्टैंडर्ड निर्धारित किया। FIP का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है शॉर्ट आंसर में, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन 1992, जिससे कि गुड फार्मेसी को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे कि अच्छी फार्मेसी को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें गाइडलाइंस ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, अगली हेडिंग है गाइडलाइंस ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। क्या है? गाइडलाइंस फॉर गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, GPP का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। इसमें पहला पॉइंट है फार्मेसी का बाहरी भाग साफ सुथरा होना चाहिए। जो फार्मेसी है उसका बाहरी भाग साफ सुथरा होना चाहिए। फार्मेसी के मुख्य बोर्ड पर फार्मेसी इंग्लिश के साथ साथ क्षेत्र की स्थानीय भाषा में लिखी गई हो। फार्मेसी के मुख्य बोर्ड पर यानी फ्रंट पर फार्मेसी के बाहर यह लिखी जानी चाहिए इंग्लिश भाषा में, और हिंदी भाषा में, स्थानीय भाषा में लिखी जानी चाहिए, जिससे कि पेशेंट को समझ में आए कि यहाँ फार्मेसी है।
नेक्स्ट पॉइंट है फार्मेसी में सभी गतिविधियां दिशा निर्देशों के अनुसार ही होनी चाहिए। फार्मेसी में ड्रग के स्टोरेज की व्यवस्था के साथ साफ सुथरी अच्छी तरह रखी अलमारियां होनी चाहिए। ये गाइडलाइंस फॉर गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फार्मेसी में सभी गतिविधियों के अनुसार वैक्सीन को कम टेम्परेचर पर रखे जाने वाले ड्रग को सुनिश्चित करने के लिए रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, यानी फ्रिज होना चाहिए। कुछ ड्रग होती हैं जो कम टेम्परेचर में रखी होती है या हाई टेम्परेचर